Recording in progress. पहले हम प्रार्थना करके न जगन्नाथ जी से प्रार्थना करके हम क्लास शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाखे चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरधो पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनौस्तौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनिति नामिने। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्राय सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाष्टकं कदाचित् कलिन्दी तदपि न सङ्गीतकरावो मूढापिरिनारिवदना कमलास्वता मधुपः रमा शम्भु ब्रह्मा मरापति गणेशार्सिद्धपतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। पूजे स्वये वेणुं शिरसि सिगं पिच्छं कतिटते तुगूलं नेत्रण्डे सगसरि कडाक्षं विदते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसन् प्रसादानन्दग सहज बलभद्रेण फलिना सुभद्रा मध्यस्थग सकल सरसेव वसरतो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। कृपा परावारग सजले जलता शिरुनिरुचिरो रमावाणी रामग स्फुरतमल पंकेरिकमुख सुरेन्द्रराराध्यग शुरिदिगणसिगा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। रतारुतो कच्छन् पतिमिलित भूदेव पटलैक श्रुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकार्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकल जगदां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। परं ब्रह्म पीठः कुवलय टल्लोट्पुल्लनयनो निवासी नीलाद्रुनिगित शरणो अनंत शिरसि रसानंदी राधा सरसवपुर आलिंगनशुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। न वै याचे राज्यं न सखनकमाणिक्य विभवं न याचे अयं राम्यं सकल ज्ञान काम्यां वरवधुं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। अरत्वं संसारं तुरततरमशरां सुरपते अरत्वं पापानां विदधिम् अपरां यादवपते अगो दीनानाथे निगितशरणो निश्चित्तमितं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामि भवतु मे। श्री श्री जगन्नाथ की जय। तो अभी जगन्नाथ रथ यात्रा हो चुका है फेस्टिवल। एक मिनट। तो सभी भक्त लोगों को इसके बारे में, जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में हम
पिछले हफ्ते बहुत कुछ बोले थे, जगन्नाथ का महिमा के बारे में भी हम सुने थे। तो मैं 24 को जगन्नाथ का उल्टा रथ यात्रा था, उसमें जाने का भाग्य मिला हमें। तो इसमें क्या रियलाइजेशंस है, उधर उल्टा रथ यात्रा क्यों हो रहा है, रथ यात्रा होने के बाद उल्टा रथ यात्रा, ये पास्ट टाइम्स के बारे में थोड़ा बहुत हम सुन के, और ऐसा रथ यात्रा में जाके उधर क्या क्या अनुभव हुआ, ये सब के बारे में हर एक भक्त को बोलने से क्लास में बोल देंगे, सो सबको ये फ़ायदा होगा करके मैंने सोचा ठीक है इसके बारे में आज बात करेंगे करके मैंने फैसला किया। पहले हम रथ यात्रा पिछले हफ्ते, उसके पहले हफ्ते में हम भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा क्यों हो रहा है उसके बारे में हम सुने थे, और डीपली आज सुनेंगे। भगवान रथ यात्रा, भगवान के रथ यात्रा, गोपियों ने कुरुक्षेत्र से भगवान को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों को कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर आते हैं। यही उसके बाद सालों सालों से मंदिर से जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये जो जगन्नाथ मंदिर है उसको निर्माण किए इंद्रदुम्न महाराज। इंद्रदुम्न महाराज को बच्चा नहीं है, उनका पत्नी का नाम गुंडीचा था। वो गुंडीचा मंदिर बोलते हैं, गुंडीचा का महल बोल सकते हैं, गुंडीचा का महल। तो गुंडीचा को इतना दुख आया कि हमें पिंडदान देने के लिए या जाने के बाद, ये भक्त होने के बाद ये सब का चिंता नहीं है, मगर फिर भी चिंता होता है। गुंडीचा का तो पति बहुत बड़ा महान भक्त है इंद्रदुम्न महाराज, ये चिंता नहीं होना चाहिए, मगर भावुक हो जाते हैं। तब भगवान गुंडीचा को बोला, मैं आपका बेटा बन के हर साल इस गुंडीचा मंदिर में आऊँगा, जाने के लिए 1 दिन, वापस जाने के लिए 1 दिन 2 दिन, और 7 दिन मंदिर के अंदर रहूँगा। ऐसा गुंडीचा महारानी को भगवान वादा किए जगन्नाथ जी ने। इसीलिए रथ यात्रा होने के बाद वो भगवान गुंडीचा मंदिर में विराजमान होते हैं। रथ यात्रा का पहले दिन, क्योंकि रथ यात्रा खत्म होने के बाद भगवान आके गुंडीचा में बैठते हैं, गुंडीचा मंदिर में बैठते हैं, इसलिए पहले दिन चैतन्य महाप्रभु ये लीला किए कि गुंडीचा मार्जनम किए। चेतोदर्पण मार्जनम, मार्जनम मतलब सफाई करना। जब हमारा हृदय को हम साफ रखेंगे तो ही हृदय के अंदर भगवान बैठ सकते हैं। भगवान है, अभी भी है, मगर भगवान और भक्त का संबंध जोड़ना है तो हृदय साफ होना चाहिए। इसलिए चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसको सच्ची में दिखाने के लिए मंदिर सफाई करने में लीला किए थे चैतन्य महाप्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे मंदिर सफाई करेंगे तो सभी व्यवस्था वो उधर दिए, पानी दिए थे। सार्वभौम भट्टाचार्य वो मंदिर का अधिकारी थे, और काशी मिश्रा थे उधर। अभी सभी चैतन्य महाप्रभु का पार्षद लोग भगवान आने के पहले भगवान का जो मंदिर है उसको सफाई करेंगे करके सफाई किया। इसका अंदर का मतलब ये है कि हम अपना हृदय को साफ करेंगे तो ही भगवान आके हृदय में बैठेंगे। तो सफाई में बहुत कुछ, जो बड़ा बड़ा अपराध को निकालना है, छोटा छोटा धूल से लेकर कैसे सफाई करना है, ऐसे हरिनाम से अपने हमारा हृदय को कैसे साफ करना है करके चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में ये लीला किए थे, ये हम सबको मालूम है। तो भगवान रथ यात्रा होने के बाद आके गुंडीचा मंदिर में बैठते हैं। जो गुंडीचा मंदिर उसका
माँ का घर हो गया, ठीक है। तो उधर आके 7 दिन बैठते हैं। शास्त्र कहता है जो इंसान गुंडीचा मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं उनको भी वापस भौतिक दुनिया में आना नहीं पड़ेगा, ये बात शास्त्र कहता है। तो मतलब ये सब लीलाओं में भगवान बहुत दयालु रहते हैं, भक्तों को आमंत्रण देते हैं, आप आओ दर्शन करो, मैं आया हूँ तुम्हारे लिए, ऐसा। तो भक्त भी तैयार होना चाहिए भगवान को दर्शन करने के लिए। भगवान इतना आसान कर देते हैं सबको, नाम में सब शक्ति दे दिए, और हर साल बहुत सारे त्यौहार रख रहे हैं ताकि भक्त और भगवान के संबंध जोड़ सके, सभी भक्तों को एक मौका दे सके। भगवान का सबसे बड़ा गुण है करुणा, दया। ये जो दया है वो कोई कारण से नहीं आता, कोई किसी के पर भी दया आ सकता है। दया भगवान सभी को दया देने के लिए तैयार है। इसलिए उन्होंने सोचा ये कलयुग में तो ये लोग मानेंगे नहीं, तो इसलिए बहुत हमारा जो दया है इसको देंगे, जितना देंगे उतना देंगे करके। ये जो फेस्टिवल्स में बहुत सारा रियलाइजेशन भक्तों को होता है, और वो जो इंटीमेसी है भगवान के साथ, जो करीब जाने का मौका भी मिल जाता है, इसलिए फेस्टिवल्स होता है। त्योहार किसके लिए होता है? भगवान और भक्त के निकट जाने का मौका ज़्यादा मिल जाता है, थोड़ा स्पीड बढ़ जाता है, भक्ति का तेज बढ़ जाता है, इसलिए त्योहार मनाया जाता है। और इसमें ये जो फेस्टिवल्स में मैं अकेले, मैं भजनानंदी ऐसा मूड तो नहीं है, क्योंकि भगवान कभी ये नहीं चाहते हैं अकेले जाके हम वैकुंठ में बैठ नहीं पाएंगे। कभी भी भक्त लोगों को ऐसा विचार है तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम सब गोष्ठी आनंदी है। ये गोष्ठी तो बहुत बड़ा गोष्ठी है। तो मैं हमेशा ये सोचा कि हम इतना बड़ा भीड़ में जाएंगे तो तकलीफ तो है, बहुत बड़ा तपस्या है। ये तपस्या के लिए महर प्रिपेयर्ड रहना है, तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना ही पड़ेगा। तो हर साल मैं सोचती हूँ कि इतना तपस्या कर पाएंगे, ऐसा अपने आप को पूछती हूँ। ऐसा बड़ा बड़ा त्यौहार डराते हैं, क्योंकि डरावना ही होता है, बहुत लाखों लोग होते हैं। एटलीस्ट कम से कम ज़िंदगी में एक बार तो जाना ही पड़ेगा सबको। यदि हम जाके व्रत खींच रहे हैं कि नहीं, उस समय उधर होना, शामिल होना ठीक है। तो 2002 में हम लोग एक बार गए, तब इतना भाग्य था कि तब भगवान को जाके हम गला भी लगा सकते थे। जब रथ यात्रा खत्म होता था, भीड़ 10 बजे 11 बजे रात को भीड़ कम होता है, तब हर भक्त को रथ में चढ़ के बलदेव, सुभद्रा और जगन्नाथ को गला लगा सकते थे उस जमाने में। अभी वो बंद है। तो बलदेव ईसी था, सुभद्रा भी ईसी था, मगर जगन्नाथ को हमेशा जगन्नाथ के बाजू में भीड़ रहता है। बलदेव सुभद्रा को लोग थोड़ा छोड़ देते हैं, इसलिए आसान से उनका कृपा मिल गया, मगर जगन्नाथ का बहुत बहुत भीड़ था। मैं जगन्नाथ का हाथ पकड़ने का मौका मिला मुझे, मगर तब तो बहुत, ये तो कितना साल पहले, अभी 26 मतलब 2002, लगभग 22 इयर्स के पहले, 24 इयर्स। तब कम है ना भक्ति में, भगवान का हाथ ही पकड़ रहे हैं, मगर लोग इतना दबा रहे हैं तो उनको छोड़ के बाहर आ गए। मेरे साथ जो भी भक्त आए थे, हमारा ग्रुप, वो सब लोग भगवान को हाथ पकड़ने का मौका मिला। जब हम इतना भीड़ का दबाव था तो हम डर मार के छोड़ के बाहर आ गए। तब हुआ कि रियलाइजेशन, भगवान का हाथ हमारे पास है, फिर भी हम डरते हैं।
हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए? भगवान ही चाहिए। जब भगवान मिलते हैं तो भी हम डरते हैं, है ना? तो ये रहे सब हम, अरे हम क्या कर दिए? जब भगवान का हाथ पकड़ के राइट हैंड मैंने पकड़ के रखा था, पर इतना अज्ञानी है हम लोग, उनको छोड़ के हम आए क्योंकि भीड़ इतना फोर्स कर रहे हैं, ठीक है हम बाहर आ जाते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो भावना है उसको बना रखना है, ये है परीक्षा है। ज़्यादा भीड़ में भी हम भगवान, क्योंकि इधर भगवान बहुत साक्षात रहते हैं, ठीक है हम घर में भी बैठ के चैंटिंग अच्छी तरह कर सकते हैं, उसमें बहुत फोकस रख सकते हैं, मगर जब हम उस ऐसा बड़ा बड़ा फेस्टिवल्स में भक्तों के साथ हमारा भावना बना रख रहे हैं ना, उसमें बहुत ही ज़्यादा रियलाइजेशन मिलता है। हम कुछ सोचते हैं, उधर कुछ होता है, ठीक है। तो उल्टा रथ यात्रा मैंने बहुत साल पहले 2023 में जगन्नाथ से कुछ प्रार्थना किया, अभी शुरू किया। उस टाइम 2023 में 22 में शुरू किया एक काम, वो बुक लिखने का काम। वो ख़त्म होने के बाद भगवान को फिर से जाके धन्यवाद कहेंगे करके मैंने प्रार्थना किया। तो उसके मुताबिक ऑलमोस्ट बुक का कंप्लीटेड, और थोड़ा बहुत काम है बाकी है, तो ठीक है। फिर भी अभी रथ यात्रा में कोई आमंत्रण मिला, एक डिवोटी बोले घर है, आप उस घर में आके रह के, वेरी सिंपल अकोमोडेशन है, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, फ़ैन भी नहीं है, ओके सिंपल अकोमोडेशन है, आप एडजस्ट कर सकते हैं, ज़मीन में सोना है, ठीक है आप रह सकते हैं, तो आइए। ठीक है हम तैयार हो गए, परिवार वाले गए, सिंपलिसिटी, ठीक है। पहला दिन गए गुंडीचा मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए। जिधर हम रहते थे उधर से भगवान का जो गुंडीचा मंदिर 5-6 किलोमीटर्स है, 2 व्हीलर रेंट में ले लिया, तो फिर उधर गए हम, और भीड़ देख के मैं डर गई। आई एम नॉट यंग, मैं तो नौजवान नहीं हूँ, पहले जो ताकत था वो नहीं है अभी। डर हर पल में डर रहता है कि इधर गिर गया तो हाथ पैर टूट जाएगा, ऐसा डर रहता है ओल्ड होते होते ही, क्योंकि द बोन्स आर वेरी सेंसिटिव, तो कभी भी मैं गिर सकती हूँ, ऐसा डर है। तो भीड़ देखे मैं मेरे पति से बोला मुझसे नहीं होगा, हम छोड़ देंगे, वापस चले गए। मगर फिर भक्त लोग बोले वो भीड़ तो जल्दी चला जाता है, आप क्यों अशांति होके वापस आ गया? ठीक है हम तोटा गोपीनाथ जाएंगे और उनसे प्रार्थना करके फिर कल फिर से ट्राई करेंगे करके। उस दिन मैं छोटा गोपीनाथ चली गई और प्रार्थना किया। सबको मालूम है वो जो छोटा गोपीनाथ एक अनोखा डेटी है। अब पूरा दुनिया में एक भक्त के लिए भगवान अपना साइज कम कर दिया, वो एक ही मंदिर है। गदाधर पंडित चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद भी बहुत साल रहे। चैतन्य महाप्रभु का आदेश था कि गदाधर पंडित गोपीनाथ का सेवा करें। गोपीनाथ बहुत बड़ा डेटीज थे, और जब बूढ़ा हो गए गदाधर पंडित, तब उनको सेवा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि भगवान बहुत लंबा है। गदाधर पंडित ये हो गए, बिंड हो गए, तो वो ऊपर करके गार्लन पहनाना, सेवा करना, ये सब मुश्किल हो गया। तो भगवान ऐसा बेंड करके नीचे झुक गए। अभी भी आप देख सकते हैं ये सब जो नास्तिक लोग हैं डेटीज़ पर भरोसा नहीं रखते हैं, वो सोचते हैं डेटीज़ इंसानों से बनाया हुआ है। नहीं, साक्षात भगवान आ जाते हैं डेटीज़ पर और भक्तों के साथ लीला करते हैं। अंतर्यामी परमात्मा है, सभी जगह पर फैला हुआ ब्रह्मन है, मगर इन दोनों फीचर्स में भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। मगर जब भगवान का डेटी में भगवान साक्षात आके उनसे संबंध रखना आसान है।
गदाधर पंडित बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं, हम सबको मालूम है। तो उन्हीं के लिए भगवान ने भिंड होके, अभी भी आप ऐसा मंदिर में आप जाएंगे तो आपको वाइब्रेशन जरूर पता चलेगा, है इधर भगवान है। तो हम गए और तोटा गोपीनाथ में प्रार्थना करके आ गए। नेक्स्ट डे फिर से हम जल्दी निकल गए, ठीक है। जल्दी निकल गए मतलब नो ब्रेकफास्ट, ठीक है। 6 o'clock जाएंगे करके 6 o'clock निकले, हम गए 7 o'clock। फिर भी भीड़ तो भीड़ उतना ही है, भीड़, ठीक है। आज तो रहना ही रहना, रहे 3-4 hours लगा अंदर जाने में, ठीक है। चैंटिंग तो है, चैंटिंग करके जाएंगे। और अंदर गए तो दर्शन का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा था, तो दर्शन नहीं कर पाए। मैं सोचा कल भी गया, आज भी गया, ये क्या हो रहा है मेरा ज़िंदगी में। गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा दर्शन लास्ट टाइम 2023 में बहुत आराम से हुआ और भगवान को निकट में देखा। इस बार तो पता नहीं, वो ही नहीं रहा है, मेरा तो आंसू हो गया आंखों में। अभी इतना दूर आके, इतना 4-5 hours खड़ा रह के भी भगवान नहीं मिल रहे, क्या करें करके। गर्द मेरे पति बोल रहे हैं नहीं दिख रहा है तुमको, मैं तो शार्ट हूँ। गर्ड स्तंभ में भी जाके हम दर्शन, भीड़ तो बहुत अनलिमिटेड भीड़ है और स्पेशल एंट्रेंस तो है ही नहीं। तो ठीक है, अभी जो ठीक है क्या करें करके, आंसू तो आ रहा है आंख में, अभी निकाल देंगे 2 मिनट में। अचानक मैं तो ऊपर उड़ गई, मैजिक नहीं है, मेरा बेटा मुझे ऊपर उठाया। बाद में पता चला क्योंकि मेरा ही बेटा है, मुझे उठा रहा है करके। एकदम जोर से मुझे ऐसा उठा के, बच्चों को उठाते हैं ना, ऐसे उठा के दिखाया। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, बहुत अच्छा दर्शन, इतना अच्छा दर्शन हुआ। तो फिर ठीक है, मेरा बेटा एक अच्छा काम कर दिया करके फिर मैं बहुत खुश हो गई। फिर उधर से नीचे उतर के फिर हम वापस आए। बस उस दिन गया, क्योंकि इतना देर तक हम विदाउट प्रसाद, धूप में खड़े रह के ये हो गया। नेक्स्ट डे रथ यात्रा, रिटर्न रथ यात्रा। ये जो रिटर्न रथ यात्रा में भीड़ कम होगा करके सोचे हम लोग, ये भी गलतफहमी है। पूरा उड़ीसा में एक ही भाव है, वो जय जगन्नाथ है। पूरा उड़ीसा या जो जगन्नाथ के ऊपर जो भक्तों का प्रेम है, आप वो सब में देख सकते हैं। जो उड़ीसा का लोग हैं या जो भी आए हुए थे, सब लोग जगन्नाथ को, दैट इज़ नेचुरल फॉर देम। जगन्नाथ के प्रति जो भाव है उनका, वो नेचुरल है, उनका पिताजी है, उनका लाइफ है, जगन्नाथ उनका लाइफ है। वो हम महसूस कर सकते हैं उधर। वो जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा है। मैं सोचा मैं ओल्ड हूँ, मगर बहुत एक कदम भी नहीं रख पाए, उतना ओल्ड लोग भी आए हुए थे, बच्चे आए हुए थे। तो डरते हैं हम जैसे लोग हैं जो सोफिस्टिकेटेड रहते हैं, वो लोग डरते हैं, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है, वो फैसिलिटी नहीं है, वो ये फैसिलिटी नहीं है। हमारे बाकी लोग ना रहने का जगह है, ना खाने पीने रहने का कुछ, ऐसे ही आ जाते हैं लाखों लोग। ठीक है, एक भक्त का कृपा से कुछ मैजिक हुआ हमें अमर में। तो वो भक्त बोले ठीक है, कुछ पास मिला, ये सब के डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जाने के लिए कुछ पास मिल गया हमारे लिए। तो हम रथ खड़ा है, उसके बाजू में एक बड़ा एरिया में सिर्फ कैमरा वाले हैं, वीआईपीस हैं, वीआईपीस बैठने के लिए जगह रहता है, और टीवी वाले बैठने के लिए जगह रहता है। मगर जो भी पुलिस वाले हैं, मिलिट्री वाले हैं, कैमरा वाले हैं, टीवी मीडिया प्रेस वाले हैं, वो सब वो ग्राउंड जैसा बहुत बड़ा जगह है, उसमें खड़ा रहना है।
तो मैं कितना 7 बजे चले गए। रथ यात्रा कब शुरू होगा पता नहीं है, क्योंकि जब भगवान जब इच्छा करेंगे तभी शुरू होता है। क्योंकि हमारा ये डर था कि एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा, भीड़ हो जाएगा जाने आने में, क्योंकि इतना दूर हमको पैदल जाना पड़ेगा। नो, सभी जहाँ पर चेक पॉइंट्स हैं, तो सब जहाँ सब ट्रैफिक बंद है, ना टू व्हीलर में जा पाएंगे। तो इसलिए जल्दी ऑटो लेकर दूसरा बहुत दूर खड़ा रख दिया। तो उतना दूर फिर वापस पैदल आके एंट्री मिल गया, पास उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो हम तीनों को अंदर जाने दिया। मगर धूप और शुरू नहीं हुआ, शुरू हुआ वो 10 बजे, 7 o'clock हम चले गए। ठीक है, मैं तो कड़े नहीं रह पाऊँगी, तो ज़मीन में बैठ गई मिट्टी में। उधर भी ये पुलिस वाले, ये वाले, वो वाले, सब इधर मत बैठो उधर मत बैठो, ये सब होगा। मगर ये सब में उधर हम अपना कॉन्शियस को बने रखना है ना, बने रखना है, मगर डिस्ट्रैक्शन नहीं होना है। तो मैं अच्छी तरह चैंटिंग शुरू कर दिया, चैंटिंग शुरू किया। फिर धीरे धीरे बलदेव आए और सुभद्रा माई आए, ये सब एकदम क्लियर नियर बाई, बहुत अच्छा दर्शन हुआ। उधर सब जो भी खड़े थे मीडिया वाले हैं, और दूसरे एक जन थे वो कलाकार, जो ओडिसी जगन्नाथ जी को डांस करके दिखाने के लिए बहुत कलाकार आए थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग भी हैं, औरत आदमी सब, बहुत लोग उधर परफॉर्मेंस भगवान को परफॉर्म करके दिखाने के लिए आए हैं। बहुत ओडिसी डांस वाले बहुत थे। मेरा बेटा जा के सबका वीडियो ले रहा था, छोटे बच्चे, बड़े लोग, ये लोग, वो लोग, बहुत सारे वैराइटीज ऑफ डांसेस, एक दो नहीं है, बहुत लोग हैं। तो जगन्नाथ और बलदेव और सुभद्रा तो आराम से आ जाते हैं। ये जो बहुत नखराबाजी है हमारा जगन्नाथ है, आने में इतना देर किए, तो फिर भी जब वो आए उनको तो हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि बलदेव आराम से आ गए, सुभद्रा आराम से आ गए, तब भीड़ नहीं था। जब जगन्नाथ आए, पता नहीं किधर से कौन आए, क्यों इतना लोग आए, मुझे समझ में नहीं आया। इतना देर वो जहाँ ही नॉर्मल था, और जब जगन्नाथ आए एकदम भर के भीड़, मैं जगन्नाथ को देख ही नहीं पाई, सच बोल रही हूँ। क्योंकि बाकी सब कितना भी आप दूर खड़े रह के देखो, बलदेव दिखाई पड़ रहे हैं, सुभद्रा दिखाई पड़ रहे हैं। जगन्नाथ जब आने से उनको लोग उनको कवर कर रहे हैं, वो सीढ़ियाँ चढ़ के वो इसमें जा रहे हैं, रथ में जा रहे हैं, तब भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इतना भीड़ बढ़ गया, तब तक मेरा दम चलने लगा। मीन्स आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट। अभी फर्स्ट तो अंगर, थर्स्ट, ये सब फैटिग, वो सब बहुत परेशान तो हो गई। फिर मैं पति और बच्चा को बोला, बहुत भीड़ बढ़ रहा है, हम इधर रह नहीं पाएंगे, चले जाएंगे। ओके, एग्जिट इज़ ईजी। पूरा जहाँ पर लोग बैठे हैं, अभी इस जहाँ पर हम सेफ है। रात निकलते समय भी बहुत भीड़ होगा, डर हो गया, तो एग्जिट कर लेंगे। हमारे एग्जिट करके कैसे जाएंगे अपना घर? और जगन्नाथ को तो मिला ही नहीं, देखा ही नहीं। हम दूसरा रास्ते गए होंगे तो जगन्नाथ को मिलना ही असंभव था, ईजिली बाहर चले गए होंगे। मगर हम लोग दूसरा रास्ता निकले, जा रहे हैं, हमारा घर का रास्ता तो गलत हो रहा है। तो बोले नहीं, वापस हम दूसरा डायरेक्शन में जाना है, तो फिर जो रथ यात्रा का रूट है उसको पार करके जाना है। तब मन में तो जगन्नाथ दर्शन दिए नहीं, वो ही घूम रहा है। मगर फिर रथ यात्रा का भीड़ तो खड़े हैं जम के, फिर उस भीड़ को तोड़ के हमको जाना है, नहीं तो घर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि रथ कंप्लीट होने में 8 बजे 9 बजे हो जाएगा, ये हो रहा है 2 बजे, 2-2:30 बजे, तो हमको जाना ही पड़ेगा। ना कुछ व्हीकल, ना कुछ नहीं है, 3-4 किलोमीटर पैदल जाना ही पड़ेगा।
ये भीड़ देख के और घबराहटी हो रहा है। तो ठीक है, भीड़ को तोड़कर हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जाते जाते हम देख रहे हैं आराम से जगन्नाथ दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ है ह्यूज, बहुत बड़े हैं। तो मैं सोचा हो इतना दूर से भी क्लियरली अच्छी तरह दिखाई दे रहे हैं। सभी की सभी लोग जो भी है उधर खड़े हैं, सब बैठे हैं, उठे हैं, गा रहे हैं, उनको प्रशंसा कर रहे हैं। मैं सोचा, मैं नज़दीक में थी इसलिए अच्छा दर्शन हो रहा है, सबको अच्छा दर्शन हो रहा है। जो भी लोग उधर खड़े हैं सबको अच्छा दर्शन। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा आराम से दर्शन दे रहे हैं। हम सोचे हम वीआईपी पास में गए, सिर्फ हमें ही दर्शन मिला, नहीं, सबको दूर से भी खड़े रह रहे, आराम से उनका दर्शन हो रहा है। सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो फिर हम कैसे भी पार करके आए, दर्शन हो गया। फिर उस दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जल्दी आ गए। जगन्नाथ आने में बहुत देर हो गया। देर होके रथ कैसे खड़ा रहेगा? मंदिर, अभी ये मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, मेन द्वार, उस द्वार के सामने भगवान खड़े रहेंगे। तो अभी भगवान पहले ऐसे गए, फिर वापस आके ऐसा खड़े रहे। तो इधर पीछे के जो लोग हैं वो ऐसा आके सामने मंदिर की तरफ से भगवान का दर्शन करना पड़ेगा। इसमें और गड़बड़ होता है, क्योंकि ये पीपल मैनेजमेंट, मिलिट्री पूरा आ चुका है, और पूरा पुलिस पूरा की पूरा उधर ही है। और इतना क्राउड कंट्रोल इतना आसान नहीं है। और क्राउड भी ऐसा भावना में है ना, जय जगन्नाथ भावना में है। जब जगन्नाथ मिल जाए हम उनसे करेंगे, नारियल तोड़ रहे हैं, कोई लोग दिया जला के दिखा रहे हैं और गा रहे हैं, हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा है, कुछ लोग ट्रेडिशनल ओडिशा कीर्तन कर रहे हैं। ओल्ड यंग, छोटे बच्चे, बड़े, नौजवान, बहुत तरीके से भक्त लोग जगन्नाथ का आनंद ले रहे हैं। तो ये आके मार उस दिन हम लोग जल्दी आ गए। घर आने में तो बहुत तकलीफ़ हुआ, बहुत, क्योंकि ऑटो नहीं मिल रहा है, इतना दूर तो चल नहीं पाएंगे। 2000 रुपया, 1000 रुपया, कैसे भी 600 रुपीज़ में घर आ गए। ठीक है, आ गए, फिर कुछ बना के खाए और रेस्ट ले लिया। नेक्स्ट डे मैं सोचा मेरा उम्मीद नहीं है, बस हो गया, हो चुका है। अभी नेक्स्ट डे सोनावेश का दिन है। सोनावेश क्या होता है सबको मालूम तो होगा, फिर भी बता रही हूँ। एक राजा था, उनका नाम मैं भूल गई। वो एक बार साउथ इंडिया में आक्रमण किया, और मालूम है पूरा इंडिया में तो सोना ही सोना है। उसमें उनका जीत हुआ तो बहुत सारा सोना आया है। यही राजाओं का बड़ापन है। राजा तो भगवान का प्रतिनिधि है ना, किंग रिप्रेजेंट द सुप्रीम लॉर्ड। किंग जो है, जो राजा है, वो अपना सुख के लिए कुछ नहीं करता, वो लोगों को हित के लिए काम करता है, इसलिए राम राज्य बोलते हैं। और भगवान का प्रतिनिधि बन के वो सब कुछ कर रहा है। अभी जो मिला, जो धन मिला, वो मेरा नहीं है, ये भगवान का है। स्पेशली ये जो उड़ीसा का, जो पुरी का जो राजा होते हैं, वो हमेशा भगवान का सेवक मानते हैं, इसलिए तो जादू करते हैं ना। तो जगन्नाथ का सेवक मानते हैं। तो उन्होंने जो जीत के लेकर आया सोना, सब में एकदम बड़ा बड़ा आभूषण बना दिया। मैंने सोचा ये जो उड़ीसा का जो अभी जगन्नाथ का जो गहने है वो आर्टिफिशियल होगा। बोला क्यों आर्टिफिशियल पहनेगा जगन्नाथ, ये तो पूरा दुनिया उन्हीं का है, सब सोना चांदी सब उन्हीं का है, गोल्ड ही, प्योर गोल्ड है। उसमें बहुत सिक्योरिटी रहता है कि 4-5 किलोमीटर में सब रास्ता बंद है। तो अंदर से जब गोल्ड निकाल के, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो है वो सब निकाल के लेकर आते समय हाई सिक्योरिटी रहता है। वो जब एक भी पब्लिक नहीं रह सकते,
जब पहनाते हैं तब, पहनने के बाद दर्शन के लिए छोड़ते हैं, वो भी मुश्किल है, लगेगा 4-5 घंटा। तो मेरा हिम्मत नहीं था, क्योंकि वो शुरू हुआ, जो डेकोरेशन शुरू हुआ 12 बजे, दोपहर 12 बजे के बाद। उसके पहले फिर डिवोटीज जो हम रहे उस उधर एक डिवोटी बोले हम चलिए आज तो रथ में दर्शन कराएंगे। तो रथ का दर्शन तो हुआ था, क्योंकि मंदिर के बाजू में ही घर था, मतलब वो भी 2 किलोमीटर्स। तो 2 व्हीलर्स में गए और मंदिर के बाजू में पार्किंग करके 2 मिनट वॉकिंग करके भगवान का दर्शन और दिया जलाया। बहुत सुंदर अद्भुत दर्शन, जगन्नाथ ह्यूज, सुभद्रा सुंदर और बलदेव बड़े, तीनों का आराम से इस फेस्टिवल ऑफ एंजॉयमेंट। तो आंख के लिए इतना खुश है, इससे बढ़कर क्या चाहिए। हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान का दर्शन करना, भगवान को गुण गाना, भगवान का भक्त बनना, भगवान का सेवा करना, यही है। वो तो धन्य हो गया उस दिन। फिर से रात में दर्शन मिला, आराम से दर्शन, भीड़ थे मगर बारिश भी था, कीचड़ भी था, सब कुछ था, दर्शन मिल गया। मगर सोनावेश के लिए वो इम्पॉसिबल लगा, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट, मन वो नहीं पा रहा था। तो ठीक है, मैं सोनावेश गया। सोनावेश दर्शन अद्भुत है, मगर फिर भी क्योंकि उसी दिन वापस आना है। जगन्नाथ से एक प्रार्थना था कि हम सेफली आए, सेफली जाना भी है, क्योंकि इस ऐसा भीड़ में अनसेफ रहता है। आपके पास कुछ सोना है, मोबाइल फ़ोन है, पैसा है, तो उड़ जाएगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं जो भी आ रहे हैं वो सब भक्त है, क्योंकि ऐसे भीड़ में फ़ायदा उठाते हैं। हमको सावधान रहना है। तो कुछ लोग का एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि मैं मेरा ज़िंदगी में देखी, वो मंदिर आएंगे कुछ गुम जाएगा तो भगवान को दोष बोलते हैं। मैं बहुत देखा ऐसा लोगों को मेरे ज़िंदगी में। वो मंदिर गए और भीड़ ज़्यादा है, उनका पैसा गुमा दिया, उनका पर्स गुम गया, चाबी गुम गया, तो हाँ इस मंदिर में मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि भगवान मेरा चीज़ों का रक्षा नहीं किया। ये एक्सपेक्टेशन हमको कभी नहीं रहना चाहिए। आपको ऐसा भीड़ में जाना है तो आप सावधानी आप रहना है। भगवान आपका अब नौकर बन के नहीं आएगा ना। तो इस मामले में मैं बहुत सावधानी रहती हूँ, क्योंकि भीड़ में रहेंगे हम भावुक हो जाएंगे, फिर हम अपना पर्स को भी देखना पड़ेगा। नहीं तो ये सब के बिना जाना है। मेरा गले में एक मंगलसूत्र हैवी है, उसको निकाल के मैं डोरी में मंगलसूत्र पहन के चली गई, क्योंकि ये फिर हमारा जो ध्यान है ये सब में बने रहेगा। तो ये सब के बिना जाओ, मोबाइल फ़ोन के बिना जाओ, क्योंकि पर एक मोबाइल फ़ोन एक ठीक भी है, ठीक नहीं भी है, ज़्यादातर ठीक नहीं है। क्योंकि जो भी दर्शन के लिए आए हैं, ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है। हम हज़ारों फ़ोटो निकालते हैं फ़ोन में, मगर हम कितने बार उसको देखते हैं? नहीं देखते। ये लोग पता नहीं, पुलिस से लेकर, पुलिस भी अपना सर्विस थोड़ा कम करते हैं, मोबाइल में रहते हैं। मोबाइल में भगवान को पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप दिल में पकड़ो न भगवान को, मोबाइल में मत पकड़ो, दिल में पकड़ो न। इसके ऊपर ही एक आर्टिकल मैंने लिखा तमिल में, आप दिल में भगवान को बने रखो न। उसके लिए हमको ध्यान करना पड़ेगा। जब हम भगवान को देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तब ध्यान करते हैं। अभी आप सब भक्तों को एक विनती है, अब ठीक है भगवान का फ़ोटो ले लो, मगर उसी में बने रहो मत। उसी में भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान से पूछ सकते हैं, भगवान तैयार है आपको जो भी चाहिए देने के लिए। तब हम भक्ति मांग सकते हैं। हमारा जो भी बंधु है, जो भी फ्रेंड्स है, सभी का नाम बोल के मैंने प्रार्थना किया। जितने लोगों को मैं जानती हूँ सबको, और जिनको याद नहीं है उनका भी मैं बोल दिया। ठीक है, क्लास में बहुत लोग आते हैं उनका भी। मगर सुभद्रा माई से मैंने एक पूछा कि मेरा संपर्क में कोई भी माता और लड़कियाँ रहेंगे, वो सब सदा सुहागन रहे।
मेरा संपर्क में मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, लड़कियां हैं, सब सुहागन रहना है आप जैसा। सुभद्रा माता जी से मैंने ये प्रार्थना सबके लिए किया, और बलदेव के लिए सबको आप बल दीजिए, भक्ति करने के लिए बल दीजिए। भगवान जगन्नाथ से शुद्ध भक्ति मांगा सबके लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, सबके लिए मांग के आई। ध्यान से हम प्रार्थना कर सकते हैं। ये मोबाइल फ़ोन लेके उसको बचाओ, उसको रखो, क्यों? उस टाइम सिर्फ जगन्नाथ के लिए हम दे सकते हैं ना। ज़्यादातर मैं मोबाइल के बिना ही दर्शन किया। ये मेरा बेटा लेकर घूम रहा था, मगर मैं मोबाइल फ़ोन कम यूज़ किया, और फ़ोटो मैं खुद नहीं निकालती इसमें, क्योंकि अभी टीवी में बहुत सारा फ़ोटोस आता है। सब लोग यही तो धंधा करके बेचते रहते हैं, उसको हम देख सकते हैं, हम क्यों लें? ये मेरा विचार है। ज़्यादा नहीं लिया, थोड़ा बहुत लिया, और उसी धंधा में मैं नहीं बैठी। तो इसमें हम सावधान तो रहना ही पड़ेगा, क्योंकि जब ऐसा हमको अद्भुत मिल जाता है, ये दर्शन जो है जगन्नाथ जो खुशी का टाइम में जो दर्शन दे रहे हैं, वो तो असंभव है। उसको मन में बसाना है, हमारा डीप विद इन आवर हार्ट वो जाना है। फोटो में ले सकते हैं, मगर कितने बार लोग देखते हैं, मगर दुनिया को मैं तो समझा नहीं पाऊंगी। मैं उनका परवाह ही नहीं किया। मैं जब भी भगवान आए तो तब उनको दिल में बसाने के लिए, सबके लिए गुरु मार्ग, हमारा जो इस्कान के गुरु वृंद के तंदुरुस्त के लिए, सबके लिए मैंने प्रार्थना किया। भगवान तो देने के लिए तैयार है। इस्कान के लिए बहुत प्रार्थना किया, क्योंकि इस्कान भक्त को ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है उधर। तो कुछ डिवोटीज बोले आप तिलक के बिना जाओ, क्योंकि इस्कान भक्त का थोड़ा है कुछ। तो फिर हम वो लगा के चले गए। थोड़ा डर था, फिर बाद में बहुत लोग आए हुए थे तो फिर डर निकल गया, तो फिर नॉर्मली गए। ठीक है, सोना वेश नहीं देख पा रहे थे, वो तो है दिल में। उसी दिन हमको वापस आना है मायापुर, ठीक है। उसी दिन ये गलत था, डिवोटीज बोल रहे थे उसी दिन आपको वापस आना। थोड़ा मुश्किल तो रहेगा, क्योंकि घर से स्टेशन तक कैसे जाएंगे, लगेज है, वो सब लेकर टू व्हीलर में जाना भी मुश्किल है। तो हमारा पहचान वाला डिवोटी हमें कुछ पॉइंट तक टू व्हीलर में ही एडजस्ट कर करके लेकर छोड़े। एक पॉइंट के ऊपर वो भी नहीं जा सकते, तो हम सिर्फ ऑटो के लिए एक घंटा 10 o'clock हमारा 10 बजे ट्रेन था, मगर हम लोग 7 बजे घर से निकले। वो तो 5-6 किलोमीटर्स है, चल नहीं सकते हैं लगेज लेकर। तीनों के पास 2-2 लगेज है। अभी हम पूछ रहे हैं, पुलिस से मदद मांग रहे हैं, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। बस जाएगा, बस में जाओ, बस ढूंढ रहे, बस नहीं मिल रहा है। तो भगवान से फिर से विनती किया, भगवान आप कृपा करो, ठीक है। एक ऑटो वाला बोला 1000 रुपया, वो तो 200 रुपीज़ है, ठीक है 1000 रुपया दे देंगे, कुछ मना नहीं किया, दे देंगे, आप लेकर छोड़ दो। छोड़ दिया। ये परीक्षा इधर ही है। स्टेशन में भी ठीक था अंदर जाने में, क्योंकि हम पहुंच गए 8, 8:30। अभी ट्रेन तो 10 बजे है, तब तक हम वेटिंग हॉल में वेट करेंगे, ठीक है, आराम से। एकादशी है, चैंटिंग ज़्यादा करेंगे, जाके बैठ के आराम से चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है। 9:30, 9:45 डिस्प्ले में आ ही नहीं रहा है, मगर ट्रेन में दिखा रहा है 10:10 को राइट टाइम जा रहा है ट्रेन, ठीक है। हम निकल जाएंगे, अभी 7 और 8 में आएगा करके अंदाज से। तो हम जा रहे हैं, अंदर नहीं जा पा रहे, क्योंकि जो भीड़ रथ यात्रा के लिए आए हैं वो सब वापस जा रहे हैं। वापस जाने में हम जैसे रिजर्व्ड एसी ऐसा नहीं है, सब अनरिजर्व्ड में जाने वाले आम लोग हैं। इतना ह्यूमन वेव, अभी तो आप बीच में जाके आप पानी का लहरें देख रहे हैं ना, ऐसा इंसानों को लहरें हैं। पुलिस वाला कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं सोचा मैं मर जाऊंगी, तब तो चेन नहीं निकाला, चेन पहनी हूँ, सब लगेज हाथ में है, कुछ पैसा भी है, गहने भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ हाथ में है।
कुछ भी होने का तो संभावना हो गया था, तीनों दब गए, एकदम दब गए। तब मैं पूरा शरणागति प्रेयर बोलने लगी, अभी आप ही रक्षक है, अब रक्षा करो या दबा दो, आपका मर्जी है, आपके पास आए हैं। द फुल चैंटिंग शुरू कर दिया। आधा घंटा हमारा सांस निकल गया, मीन सांस हो गया। फिर हम सोचे ट्रेन छूट जाएगा, ऐसा भी डर हो गया था। फिर भी भगवान का कृपा से आधा घंटा पौना घंटा के बाद थोड़ा हम भीड़ से बाहर आए, फिर कैसे भी ट्रेन में आके बैठ गए। ट्रेन 6 घंटा लेट था, वो सब ठीक है, मगर उस टाइम जब भीड़ ज़्यादा होता है तब जान का भी खतरा है और चीज़ों का भी चोरी होने का खतरा तो है। हम सब सिचुएशन के लिए तैयार हो गया, अभी दूसरा रास्ता तो नहीं है, सामना तो करना ही पड़ेगा। भगवान महर हमें जो रियलाइजेशंस दिया, परिस्थितियाँ आएगा मगर भगवान जरूर रक्षा भी करेगा। यदि रक्षा नहीं करेगा तो, यदि हमारा चीज को या हमारा शरीर को यदि रक्षा नहीं करेगा तो हमारा भावना वही बने रहना है, क्योंकि ये भगवान का मर्जी है। हम उनको आज्ञा नहीं दे सकते हैं, भगवान का मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम मुझे रक्षा करना है, नहीं, आज्ञा नहीं दे सकते। रक्षा यदि नहीं करे, हमारा जान भी निकल गए, उन्हीं का मर्जी है। आश्लिष्टवा पादरतां पिनष्टुमाम अदर्शनां मर्मतां करोतु वा यथा तथा वा वितता तो लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सएव नापरः। तो हम सावधान तो रखना है, सावधानी रख रहे हैं, फिर भी कुछ होगा, हमसे कुछ चीज़ों को हो जाएगा या हम अपना तकलीफ़ कुछ होगा, वो सब भगवान का मर्जी करके हमको लेना है। और दूसरी बात है कि उधर जो पांडा लोग हैं, जो दर्शन के लिए आने वाले लोग हैं, उनका नेगेटिविटीज़ को हम देखना ही नहीं है, क्योंकि हम जैसे वो लोग भी भक्त हैं। हम ये नहीं कह सकते वो ऐसा क्यों है, वो क्यों ऐसा करते हैं, नहीं, वो अपराध हो जाएगा। स्पेशली हम पांडा लोग कुछ तो बहुत कर रहे थे। मेरा गुरुदेव हमेशा आज्ञा देते हैं उनको, आप कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, क्योंकि वो भगवान का प्रिय है, वो भगवान का मर्जी है, उनको ऐसा रख रहे हैं। कुछ गलतियाँ भी हमारा आंख में दिख रहा है, नहीं, कुछ नहीं बोलना है, बंद करो, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं बोलना है, भक्तों को अपराध तो नहीं करना है। ये सब बार बार अपने आप को शिक्षण दे दे के भगवान को धन्यवाद कह के जो भी, क्योंकि अभी जो भी हुआ वो उनका कृपा से हुआ है, उनका कृपा के बिना ये सब असंभव है, उनका कृपा से हुआ। ये सब तपस्या तो करना ही पड़ेगा, आपको कुछ हायर चीज़ चाहिए, कुछ तो देना ही पड़ेगा। वो जब हिम्मत है तभी करना चाहिए। तो सब भक्तों को एटलीस्ट ऐसा बड़ा बड़ा त्योहार में ज़िंदगी में एक बार, ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट मिनिमम 1 टाइम ये एक्सपीरियंस करना चाहिए। उसका एक्सपीरियंस जो है वो अलग है, ऐसा लगता है कि आप भगवान के साथ रह रहे हैं, होगा वो एक्सपीरियंस तो ज़रूर भगवान देते हैं। जगन्नाथ आंख में ही है, अभी मेरा आंख में ही दिख रहे हैं जगन्नाथ, ऐसा कुछ तो करेंगे वो क्या होता है भक्ति में, आपको थोड़ा भगवान आगे धक्का देंगे और उसी यादों में हम पूरा ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो इसलिए ऐसा चांस मिलेगा तो आपको ज़रूर उसके लिए एटलीस्ट इच्छा तो करना चाहिए। नहीं होगा तो भी ठीक है, आप दूर दूर रहते होंगे या परिस्थिति साथ नहीं दे रहा है, मगर इच्छा रखेंगे तो भगवान जरूर पूरा करते हैं, वो भी है। आपको कोशिश करना है, इच्छा रखना है, कोशिश करना है, फिर चांस मिलेगा आपको भगवान का दर्शन ऐसा फेस्टिवल में मिल सकता है। इसलिए
भगवान भी एक बार जयप्रताप महाराज ने बोले हैं एक रथ यात्रा में, तो आप भूल सकते हैं मगर भगवान नहीं भूलेगा। यदि हम ठीक है आने वाले साल में इसको भूल जाते हैं, उसको बहुत सारे चीज़ हम भूल जाते हैं, मगर भगवान नहीं भूलते। अब जो भी ऐसा करते हैं उसको भगवान नहीं भूलते हैं, भगवान सब याद रखते हैं। उनका हमारा स्मृति ज्ञानम सब उन्होंने दे देते हैं। फॉरगेटफुलनेस, रिमेम्बरेंस, एवरीथिंग इज गिवन बाय कृष्णा, बट ही विल रिमेंबर अस। वो भगवान हमें याद रखेगा। ये अच्छा है ना, मैं याद रख रही हूँ, नहीं रख रही, आप तो याद रखेंगे। तो इसलिए ज़रूर उनका दर्शन करने के लिए कोशिश करना चाहिए, एटलीस्ट इच्छा तो रखना चाहिए। सबके लिए मैंने प्रार्थना किया, आप भी कभी आप जा सके ऐसा फेस्टिवल्स में, और भक्तों के साथ रहना है। सब जो भी आए हैं, एक बात आपको महसूस तो होगा जब आप तिरुपति जाएंगे, जब तिरुपति में बालाजी के बाजू में आप जाएंगे, जो भी है वो सब नॉन डिवोटीज है, उसमें कुछ डाउट नहीं है। हम जैसे हम नियम से जाते हैं ना, इनिशिएशन ले रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मगर फिर भी जब भगवान का सानिध्य में आते हैं, नियर बाय आते हैं, बाजू में आते हैं, तब वो भावना भगवान जरूर दे देते हैं। सब लोग भावुक होके गोविंदा गोविंदा करके बोलते, वो प्योरिटी तो रहेगा ही रहेगा। कोई भी ऐसा फेस्टिवल्स में या भगवान के निकट में आते हैं, तब भगवान वो बुद्धि दे देते हैं, हाथ ऊपर रखना ही पड़ेगा, जय जगन्नाथ बोलना ही पड़ेगा, बोलते हैं। तो इसलिए हमको ऐसा मौका कभी मिलेगा तो उसको लेके भगवान का सेवा करने के लिए, भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान का भक्तों के साथ संग करने के लिए हम कोशिश करना है। तपस्या होगा, सहन करना है। हरे कृष्णा। कुछ कमेंट्स है तो बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें डाउट्स पता नहीं है डाउट्स होगा कि नहीं, या जनरल डाउट्स होगा तो भी आप पूछ सकते हैं। इसमें और डिटेल्स भी है। मैं आई अंडरवेंट अ लॉट ऑफ तपस्या, वो सब मैं बोलना नहीं, सहन करना चाहती हूँ, इसलिए सहन कर रही हूँ बस। ठीक है, कुछ आपको कमेंट्स है तो कमेंट्स दे सकते हैं, या कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। यस माता जी, कंचन माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। यहाँ की जो रथ यात्रा है और जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है, दोनों का सेम ही होगा ना? हाँ, सेम ही है, थोड़ा जगन्नाथ उधर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेम है, वो जगन्नाथ और भी पावरफुल है, क्योंकि वो वही है ना, ओरिजिनल टेम्पल है। बालाजी का ब्रांचेस पूरा दुनिया में है, मगर तिरुपति बालाजी का वही अलग है ना। ऐसा ये हमारा जगन्नाथ भी है, हमारे पास तो राजापुर जगन्नाथ है, 500 ईयर्स पुराने हैं, मगर उधर का जो जगन्नाथ है उनका वाइब अलग है। यही डिफरेंस है, सेम ही है। फोटो और ओरिजिनल्स, सेम पर्सन इन फोटो, सेम पर्सन इन रियलिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं। मगर इधर जो जगन्नाथ है ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं, मगर फिर भी जगन्नाथपुरी का जगन्नाथ और इधर का जगन्नाथ में फ़र्क तो है, फ़र्क है थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा। थैंक यू। किसी और का कुछ सवाल है?
कभी जाने का इच्छा कीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, राधा हाँ, कृष्णा। हरे कृष्णा अंजलि। माता जी, हाँ माता जी अभी जगन्नाथपुरी में हम जाते हैं ना, हाँ। तो तीसरा नंबर सीढ़ी पे कुछ लिखा है ना, तो उसके ऊपर जाते समय पैर रखना चाहिए और आते समय नहीं रखना है ऐसे बोलते हैं, तो क्यों माता जी ऐसा? मुझे पता नहीं है क्या तीसरा नंबर सीडी। हाँ, हरे कृष्णा मेरे जी, यम मैं काला मेरा कलर का माता जी, हाँ काला कलर का है वो। यमशीलम सर, बोलो। यमशिला यमशिला। शीला नहीं। जो गर्ड स्तंभ से लेकर जगन्नाथ मंदिर के अंदर गर्ड स्तंभ से लेकर भगवान तक अंडरग्राउंड में शालग्राम शिला है, इसलिए उसके ऊपर नहीं जाना है करके बोलते हैं लोग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी निकट में जाके नहीं दर्शन किए। गरुड़ा है ना, गरुड़ा के बाजू में खड़े रह के दर्शन किए थे करके बोल रहे हैं। मगर लोग जाते हैं, जाने देते हैं वो लोग। हम भी गए हैं, हम भी गए हैं मंदिर के अंदर। मगर 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं करके। यमशिला है ना माता जी, उसका नाम है वो पायरी का। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा ज्ञान जितना तक है उतना, जो गर्ड स्तंभ है उधर से और भगवान के जो गैप है उसके बीच में वो जो जमीन है, जमीन के नीचे बहुत सारा शालग्राम शिला है, इसलिए उसके ऊपर नहीं जाना है करके कुछ लोग बोलते हैं। मगर मंदिर वाले हैं और सब लोग जा ही रहे हैं। ठीक है। और गढ़ स्तंभ में खड़े रहेंगे तो भगवान मेरे आंख में नहीं इतना बराबर दिखते नहीं है। मैं बहुत बार मंदिर के बाजू में जाके जगन्नाथ को उस जमाने में 2002 में नहीं 2013-14 में भी जगन्नाथ इधर है, मंदिर के अंदर ही गए। अभी आजकल अंदर नहीं जाने दे रहे, उस जमाने में जाने दिया, जस्ट नियर बाई। वही उस जमाने में रथ यात्रा में तो टच भी तो किया भगवान को। अभी पता नहीं, अभी नहीं जाने दे रहे। ठीक है। तो ये कारण हो सकता है क्योंकि अंदर तो शालग्राम है, इसलिए नहीं जाने देते हैं। नहीं जाना है करके सुना था, मगर लोगों को वो जाने दे रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। दुर्गा, तुमको कुछ सवाल है? हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर बहुत सुंदर लेक्चर के लिए और हम सबके लिए प्रार्थना करने के लिए थैंक यू सो मच। माता जी, ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि हम हमारी ये जो जीवन है उसके साथ क्या कर रहे हैं। डिवोटीज देखे नहीं नहीं, कितनी आपको कितनी अच्छी अच्छी मिलेगा। आप कृपा यंग पर। है, आप तो यंग है, अभी फ्यूचर है। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि जब वो जाती थी बहुत, तुम्हारा ज़िंदगी है, तुम जा सकते हो, चिंता मत करो। यही मैं बोल रही हूँ। आज जैसा कल नहीं होगा ना, पिलग्रिमेज के लिए कुछ तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा साल में। ठीक है, अभी 12 मंथ्स में 1 मंथ तो आपको पिलग्रिमेज के लिए रखना पड़ेगा, 1 मंथ या 15 दिन, ऐसा आप प्लान करो अपना ज़िंदगी। अरे हर साल एक एक जगह, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, श्रीरंगम, ये सब, द्वारका, अयोध्या, बद्रिकाश्रम, ये सब जरूर देखना है। ये जो अभी मैं बोला ये सब कंपलसरी प्लेस है। मैं बद्री नहीं गई हूँ, बद्री और मुक्तिनाथ मेरा बाकी है, बाकी सब तो गया बहुत बार। अयोध्या, द्वारका, ये सब मुक्ति स्थल है और ज़रूर जाने का इम्पॉर्टेंट प्लेस है। तिरुपति एवरी ईयर, और तिरुपति नियर टू माई नेटिव प्लेस ना, इसलिए श्रीरंगम ये सब अनलिमिटेड। मायापुर में रह ही रहे हैं, आप लोग कोशिश करो, क्योंकि ये सब तो है ही। भगवान उधर, आपको पता चलेगा उधर भगवान साक्षात है, साक्षात है। तिरुपति बालाजी और श्रीरंगम रंगनाथ, ये सब अमेजिंग डेटीज़ है। आपको जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, आपको भक्ति में ताकत मिलेगा। आपको जाना ही है,
कुछ डिवोटीज मैं देखा मेरा ज़िंदगी में, वो लोग दर्शन, ठीक है दर्शन ही सब कुछ नहीं है, मगर दर्शन भी करना चाहिए। कान से दर्शन करना करना करके मैं बार बार बोलती हूँ, है कान से दर्शन करके फिर भगवान को आंखों से दर्शन करना है। कुछ लोग आते नहीं है वेस्टर्न डिवोटीज, कुछ लोग मैं देखा, वो लोग पंडरपुर भी, गुरुवायूर है, उडुपी है, इट्स लिस्ट तो बड़ा है, फिर भी ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, ये हमारा गौड़ीय संप्रदाय के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 जगह है, क्योंकि महाप्रभु ज़्यादातर जगन्नाथपुरी में रहे, 18 ईयर्स, 18 साल उधर ही रहे। कारण क्या है पता है? हरे कृष्णा। You are muted, Mataji. Not audible. अभी ऑडिबल। ऑडिबल, हाँ ठीक है। चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में नहीं रहे, ज़्यादातर पूरी में रहे। कारण क्या है, किसी को पता है? हरे कृष्णा। कंचन, शची माता के कहने पर। हाँ, माँ ने, मेरा बेटा बार बार पूछ रहा है महाप्रभु वृंदावन क्यों नहीं गए, पूरी में क्यों रहे, ऐसा तब बार बार बोले। अभी जगन्नाथपुरी में कौन है? कृष्णा है। वृंदावन में कौन है? कृष्णा है। और उससे बड़ा कारण यह है कि माँ ने बोला बेटा तुम वृंदावन जाएगा तो तुम्हारा खबर मुझे नहीं आएगा। इधर तो लोग हर साल रथ यात्रा में जाते हैं। बंगाल से शिवानंद सेना के नेतृत्व में हर साल 3 महीना पैदल जाते थे, 3 months, ठीक है। तो फिर तुम्हारे बारे में मुझे मैसेज तो आएगा, खबर मिल जाएगा मेरा बेटा किधर है, क्या कर रहा है। इसलिए आप जगन्नाथपुरी में रहो करके सच्ची माता ने विनती किया, तो इसलिए भगवान इधर पूरी में ये स्पेशल है। महाप्रभु का गंभीरा है और सिद्ध बकुल है, जिधर हरिदास ठाकुर ने चैंटिंग किया, और हरिदास ठाकुर का समाधि है। तोता गोपीनाथ है, नरसिम्हा टेम्पल है, बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, सरोवर है, इंद्रदुम्न सरोवर है, ये सब, ठीक है। इस कारण से पूरी भी स्पेशल है। महाप्रभु का पास टाइम्स बहुत हुआ है इधर, 18 ईयर्स का पास टाइम्स, ठीक है। और कुछ डाउट्स, कमेंट्स, रियलाइजेशंस? कोई और रथ यात्रा में आप लोग गए? सुरभि कुछ बोलना है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुरभि जी, थैंक यू व्यास। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था आपका, और हमको भी इच्छा हो रही है जाने की। जरूर जाना है। होती हमेशा होती है आप मुझे, इच्छा रखो, हो लेकिन जाएगा। कोई साथ नहीं मिलता जाने का। माता जी, मेरा प्रश्न थोड़ा इसी से रिलेटेड है, थोड़ा अलग है। जगन्नाथ जी का जो स्ट्रक्चर है, जो अधूरे, मतलब जैसे उनका बड़े बड़े आईज और उनके हाथ पैर अधूरे हैं, तो वो तो स्टोरी मालूम है कि उनका अधूरा रह गया था काम, इसलिए ऐसा। तो वो उनकी खुद की इच्छा थी भगवान की कि ऐसा ही स्ट्रक्चर रखना है, या क्या नहीं, एग्जैक्टली? मैं तो इसके बारे में बताया पहले क्लास में। अच्छा, मुझे याद नहीं, शायद नहीं, अटेंड नहीं पहले की क्लास थी। में मैंने बताया, फिर से भी बताएं। ये भगवान का इच्छा है एक तो। दूसरा है कि आप वर्णन किया हुआ है कि बड़े बड़े आंख हैं, जब आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं, खुशी, ये तो ये फीलिंग जो है, बड़े बड़े आंख मतलब मैं ज़्यादा देखता हूँ ऐसा करके, और उसमें एकदम संतुष्ट है, एकदम हैप्पीनेस है, पूरा हैप्पी है, हैप्पी मूड है,
और भावुक भी है, क्योंकि भगवान उन्हीं का लीला सुनकर ऐसे, सुभद्रा पहले ऐसे हुई और बलदेव ऐसे हुआ और जगन्नाथ ऐसे, अद्भुत ये हो रहा है, भावना हो रहा है। उस टाइम भगवान तो बहुत मर्सीफुल रहते हैं, जो मांगोगे देंगे, ऐसा फॉर्म। और उनका अब स्माइल देखो, हैप्पी मूड है। हाथ रहेगा या पैर रहेगा, भक्तों का सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब मैं दे दूंगा। ये इस फॉर्म का मतलब है। मेरे पास तो हाथ नहीं है, फिर भी दूंगा, पैर नहीं है, फिर भी दौड़ के आऊंगा। ये मूड है, भगवान का इच्छा है ऐसा आने के लिए है। वृंदावन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अध्यात्म वैकुंठ में भी है जगन्नाथपुरी। जो जगन्नाथ का भक्त उधर जाएंगे। उनका अलग से लोग जगन्नाथ जी का। जब उनका पास टाइम सुनेंगे तब उनका जो फीचर्स है हमको अच्छा लगता है। जगन्नाथ सुंदर है ऐसा लगता है। जब उनका पास टाइम्स नहीं सुनेंगे, आम लोग हैं, तो उनको समझ में नहीं आएगा वो कैसे सुंदर है। पास टाइम सुनने के बाद उनको आप देखो, अब बहुत सुंदर दिखते हैं वो। अरे जगन्नाथ कितना सुंदर नाक है, कितना काले है, कितना खुश है उनका, कितना बड़ा आंख है। बड़ा आंख, इतना बड़ा आंख से हमको देख रहे हैं ना। भगवान और भक्त में एक बात हमको जरूर याद रखना है, मैं उनको दर्शन करने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, मैंने उनको दर्शन किया, ऐसा सेटिस्फैक्शन है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमें देखे। ठीक है, ये इस फॉर्म में भगवान आपको अच्छा देख रहा है। आप कृष्णा के पास फ्लूट, कृष्णा पारवा तक नहीं करेंगे, पता है। गोपियों के साथ इधर हमारा राधा माधव पारवा भी नहीं करेंगे। जगन्नाथ ऐसा नहीं है, बड़ा बड़ा आंख में आपको देख रहे हैं। अब कितना भी दूर खड़े रहो देखेंगे। तुम देख रहे हो कि नहीं वो मतलब नहीं है, वो तुम्हें देखेंगे, उसमें फ़ायदा है। हम देखने से क्या होता है वो देखना है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले तुम ये मत गाओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवति में, तुम ऐसा एक्ट करो ताकि जगन्नाथ तुम्हें देखे। तो भगवान का कृपा ये है कि बड़ा बड़ा आंख है, इसलिए देख ही रहे हैं हम, मिस नहीं हो सकते, इतना बड़ा आंख है। इसलिए जो भी आए हैं जगन्नाथपुरी में सबको उन्होंने देखा, देख उनका नज़र में हम आ गया तो बस हो गया। उनका नज़र में हमको आना चाहिए। हाँ, यस दुर्गा जी, थैंक यू मैम। हरे कृष्ण माता जी। हरे आ, कृष्ण। मेरा एक प्रश्न है रिगार्डिंग स्पिरिचुअल लाइफ। जैसे हम ये सब जो शिला प्रभुपाद ने दिया है दैट वी डू राइट, हम करते हैं, एटलीस्ट हम ट्राई करते हैं कि वो स्टैंडर्ड तक आए और करे, जैसे मंगला सुबह उठना ये वो। पर जब हम देखते हैं कि मैं मेरी बात करते, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, लेकिन जब बहुत सारे अनर्थ है इनन्यूमरेबल दिख रहे हैं, फील हो रहा है, पता लग रहा है कि इधर गलती की, उधर ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो क्या, और कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से निकले पर नहीं निकल पा रहे, उसी के उसका उसी चिंता में हम रह नहीं रहे। करेंगे अभी। अभी हम एक बात करना है, सरेंडर होना है। वही डाउट होता है, क्या अनर्थ वो निवृत्ति भी हमारे एक्सेप्ट हाथ में नहीं करेंगे? है। एक बात अच्छी तरह समझ लो, भक्ति भी हमारे हाथ में नहीं है, अनर्थ निवृत्ति भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में एक ही है, कोशिश करते रहना। ठीक है, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? ऐसा लगता है कि स्पेशली वो जब हम शक देखते तुमको हैं होना कि ही नहीं चाहिए। वो बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मा शुचः। इसमें तुमको शक क्यों है? तुम सरेंडर हो जाओ ना। तुम ये मत सोचो मेरे से मेरा अनर्थ में पाप भक्ति कर करके मेरा अनर्थ ठीक करूं, नहीं हो सकता है। हमारा भक्ति का बल ही नहीं है। ठीक है, भगवान करेगा नहीं करेगा, मैं तो गंदा ही हूँ, वो तो है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे हम।
वो उन्हीं का काम है। वो बोलते हैं तुम सर्वधर्मान परित्यज्य, छोड़ दो सब, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मुझे सरेंडर करो, दूसरा कोई नहीं है इसमें। वो तो पक्का है, कृष्णा इज वेरी पर्टिकुलर, माम एकम, सिर्फ मुझे, कोई और नहीं है, कोई और चीज भी नहीं है, और कोई बल में भी नहीं है, कोई और चीज़ों से नहीं, सिर्फ मुझे सरेंडर करो। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ चूच है, नो डाउट, उसमें शक मत करो। शरणागति ले लो, शक मत करो, बस कोशिश करते रहना, एक ही उपाय है। गुरु परंपरा को शरणागति लेंगे, गुरु कृष्णा को शरणागति लेंगे, हम वो लोग जो बोल रहे हैं उसको हम करेंगे। टिकट दे रहे हैं, आप जाके फ्लाइट में बैठो तभी जा सकते हैं। सिर्फ फ्लाइट में जाके बैठना आपका काम है। फ्लाइट कैसे उड़ेगा, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, वो पायलट मुझे निकाल देगा क्या? टिकट तो दे रहे हैं ना, गुरु परंपरा में टिकट दे रहे हैं। अब दीक्षा ले लो, जो बोल रहे हैं वो सब का मतलब टिकट ले लो और जाके बैठ लो, फ्लाइट में बैठ लो। वो कैसे उड़ाएगा, फ्यूल है कि नहीं, कैसे जाएगा, कितना स्पीड में जाएगा, कब जाएगा, वो सब गुरु परंपरा का हेडेक है। वो बोला, संप्रदाय में बोला आप सरेंडर करो, और रोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संसार धावन ललीडलो त्रणय कारुण्य गना गणत्वं प्राप्त से कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरु, मतलब एक गुरु नहीं, गुरु परंपरा, वंदे गुरुष्टि चरण अरविंदम। तो वी सरेंडर टू गुरु परंपरा एंड कृष्णा। ये शरणागति हम जो हमारा पैकेज है वो शरणागति है, वो करते रहेंगे, ठीक है। अनर्थ तो है, हमसे नहीं होगा, वो गारंटी है, हमारा बल से नहीं, उनका कृपा से होगा, उसमें तो उम्मीद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और अभी प्रश्न एक है। ही एग्जाम्पल इजीली अंडरस्टैंड के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम तो है कनाडा में, है ना? कनाडा से एक काकरोच है, तुम्हारे घर में बहुत काकरोच है। एक काकरोच सोचता है, मुझे मायापुर में, ये तो दुर्गा तो बहुत लेक्चर सुन रही है, मायापुर मायापुर करके मायापुर देखना है, राधा माधव नरसिम्हा देव का दर्शन करना है करके काकरोच को ज्ञान आ गया। वो कैसे जाएगा? टिकट तो नहीं मिलेगा, काकरोच को कोई भी देखेगा तो मार डालेगा। बाहर वो एक उपाय है, काकरोच तो गंदा चीज है, काकरोच इट्स वेरी बैड है ना, इतना डिसीज कर रहा है, कोई भी देखेगा मार डाल देगा। और काकरोच ऐसा आइडिया किया, जाके हमारा दुर्गा का हैंडबैग में बैठ जाए, आराम से आ जाएगा। कैसे भी अगले साल तो दुर्गा माता जी आने वाले हैं इधर, वो काकरोच आइडिया करके बैग में बैठ जाओ, बस इजीली हो जाएगा, टिकट नहीं लेना पड़ेगा, भक्ति नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा एक ही उपाय है, हम गुरु परंपरा को, भगवान को शरणागति करके कोशिश करते रहना है सिंसियरली, ठीक है। हम सिंसियर बने या ना बने, कोशिश करो, गिर जाओ कोई बात नहीं, 16 माला हमारा किधर चैंटिंग बराबर होता है, कोशिश करो, बाकी देखा जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। और एक सवाल? हाँ पूछो। जैसे शरणागति की बात हुई तो सरेंडर तो ऐसा रियलाइज, बाकी सब तो छूट रहा है धीरे धीरे, परिवार ये वो, हस्बैंड से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, और जब सरेंडर का आता है तो अभी भी कहीं डीप डाउन ऐसा रहता है, नो ही विल प्रोटेक्ट मी, इंस्टेड ऑफ कृष्णा की तरफ मुड़ने से ऐसा इस तरफ मुड़ जाता है कि नो माय हस्बैंड इज देयर, वो नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा, व्हाट विल आई डू इफ ही विल नॉट बी हस्बैंड देयर, को यू नो। कौन दिया? भगवान ने दिया ना, यस, ये समझ लो ना। हस्बैंड को जो भी शक्ति, ज्ञान, पैसा, हमें प्रोटेक्ट करने का सब कुछ कौन दे रहे हैं? भगवान ही तो दे रहे हैं, है ना?
जी। हाँ, तो भगवान ही है अल्टीमेट। सर्व कारण कारणम तो कृष्णा ही है। भगवान है। ठीक है, अभी मीन्स हम हम्म। सन्यासी लोग जैसा औरत लोग वैराग्य नहीं रख पाएंगे। कुंती महारानी खुद प्रे कर रहे हैं पांडवों से मेरा अटैचमेंट कम हो जाए, आसक्ति कम हो जाए करके। तो हम किधर है? हम तो कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, एक बात मैं ज़रूर कहती हूँ कि औरत लोग हमको अपना कर्तव्य निभाना है प्यार से। वो अपने आप जब भगवान का, जब हम शरीर छोड़ना है, जो छोड़ते समय ऑटोमेटिक हमको जो चाहिए वो देंगे, भगवान देगा। इसलिए अभी इसके बारे में चिंता ही नहीं करना है। हमको दो कर्तव्य है, एक तो शरीर का कर्तव्य, एक आत्मा का कर्तव्य। दोनों को सिंसियरली निभाना है। जी माता। हम निभाएंगे तो भगवान देख लेगा। बस इच्छा रखो, बस भगवान के पास इसी जन्म में जाना है, इसमें आप कमी मत। एक माता जी बोल रही थी, आप ही तो बोला बच्चों का अच्छा करो, कर्तव्य करो, कर्तव्य करो, मगर उसके साथ एक जरूर इच्छा तो रखना ही है, इस जन्म में भगवान को पाना ही है, पाना है। मेरे पास कमियां है मगर फिर भी पाना तो है। भगवान मेरा इच्छा तो आपके पास आना ही है, बाकी सब ठीक है, गलतियां कर रही हूँ, गलत हूँ, मेरे पास बहुत अपराध है, सब कुछ है, मगर इसके ऊपर एक स्ट्रांग इच्छा है आपके पास आना है। इसको मैं मना नहीं करूँगी, ये है, ये तो रखना ही पड़ेगा हमको। इच्छा रखो, मैं सबको ये बोल रही हूँ। हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट इच्छा तो रखो। बार बार उसी के बारे में सोचो, फिर करने का ताकत वो दे देगा, वो करवाएगा, लेकर जाएगा, हमें प्योरीफाई करेगा और लेकर जाएगा। ठीक है। शरणागति तत्व में स्त्री संप्रदाय में क्या बोलते हैं पता है? ठीक है, ये मेरा सशमा है ना, ये मेरा चीज़ है, ये चीज़ है, इसको मैं किधर ये खो गया, मीन्स आई लॉस्ट इट। तो फिर मैं क्या करती हूँ, ढूंढती हूँ, हाँ पकड़ा, मिल गया। पर ये जो चीज़ है, ये जो सशमा है, ये मुझे ढूंढ के नहीं आता, मैं उसको ढूंढ के जाती हूँ, समझ रहे? तो ये चीज़ के स्थान पर हम हैं। तो जब हम ये संबंध जोड़ देंगे भगवान के साथ, मैं आपका हूँ, ये संबंध हो गया, ये जो सशमा है मेरे लिए, मैं खरीद लिया इसको, ठीक है, ये संबंध हो चुका है। फिर इसको मैं ढूंढती हूँ, है ना, ये मटेरियल एग्जाम्पल है। ऐसा हम लोग भगवान के साथ एक ही बात करना है, संबंध जोड़ना है, मैं आपका हूँ, यही शरणागति है। ये तो करना पड़ेगा, मैं आपका हूँ। इसके लिए दीक्षा, ये सब 4 नियम, 16 माला और जो है, इसमें हम परफेक्शन करेंगे, परफेक्शन पूर्णता आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, वो अलग बात है, मगर करते जाना, क्योंकि ये चीज़ वाला तो चीज़ों को ढूंढेगा। मैं तो अभी मेरा नाम लिख लिया, शरणागति ले लिया, फिर वो करवाएगा हमें, एटलीस्ट एंड ऑफ द लाइफ हमें फोर्स करके, सिखा के, डिवोटीज को भेज कर, कैसे भी उसका जिम्मेदारी है वो। अंत्य नारायण स्मृति करवाएगा, हमें ठीक करेगा, हमको ढंग से लेकर जाएगा, मीन्स ढंग से भक्ति करवाएगा, फिर ले जाएगा। इसलिए चिंता मत करो, शरणागति ले लो। जी माता जी, थैंक यू सो मच। ये शरणागति है। स्त्री संप्रदाय का शरणागति और डीपर है, उसमें अभी आजकल सुन रही हूँ, ठीक है, क्या है, क्या बोलते हैं वो लोग, थोड़ा बहुत मतभेद है हमारा और उनमें, और डीपली उनके सुनने के बाद फिर से एक क्लास रखेंगे शरणागति के बारे में, ठीक है। बस अभी अगले हफ्ते मिलेंगे सबको, विदा ले रही हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी।